हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट स्टोर कीपर का पेपर और इसका हम कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इसका जीके सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कंप्यूटर सेक्शन इसका बाकी रहता था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 50+ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम क्लर्क और JOIT के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम है जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आपको बताना है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। और दोस्तों जो डेनिस रिट्ची हैं, ऑप्शन जो सी है डेनिस रिट्ची हैं, इन्होंने जो सी लैंग्वेज थी उसका आविष्कार किया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPROM। आपको EPROM की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। EPROM नहीं, EEPROM की आपको फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। EEPROM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला जो प्रश्न है, विच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इज यूज्ड इन फास्ट जनरेटिंग कंप्यूटर्स। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का प्रयोग हुआ था। दोस्तों प्रथम पीढ़ी में हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भाई OMR इज यूज। तो दोस्तों OMR का यूज किस लिए होता है। दोस्तों OMR का जो यूज़ होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका जो प्रयोग होता है वो स्कैन आंसर सीट। तो उसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जॉयस्टिक इज। तो आपको बताना है जॉयस्टिक क्या है। दोस्तों जॉयस्टिक जो है वो है एक इनपुट डिवाइस। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ प्रिंटर। तो दोस्तों इंकजेट, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स जो है ये प्रिंटर के उदाहरण हैं, लेकिन OCR जो है एक प्रिंटर नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन निबल हैज़। एक निबल में होते हैं दोस्तों, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों 8 बिट्स का 1 बाइट बनता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट ये सभी कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एन इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है। तो दोस्तों जो इंटरनेट है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क है। अगला जो प्रश्न है, 1024 बाइट्स इक्विवेलेंट टू। तो 1024 बाइट जो है वो किसके तुल्य हैं। तो यह है 2 की पावर 10। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यूजिंग MS वर्ड वी कैन सिंपली। दोस्तों MS वर्ड के प्रयोग द्वारा हम सरल बना सकते हैं पेस्ट पिक्चर टाइप फॉर्मेट टेक्स्ट। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, इंटरनल हार्ड डिस्क इज। आंतरिक हार्ड डिस्क है दोस्तों, आंतरिक जो हार्ड डिस्क होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क होती है वो एक फिक्स्ड होती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, फिक्स्ड। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो दोस्तों सबसे लघुतम अभिगम काल है वो है कैचे मेमोरी का। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कैचे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। रोम में भंडारित प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। तो उनको फर्मवेयर कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सिस पर कार्य करता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल pulses. Next question is, program execution time would be minimum if the program are written in। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वुड बी मिनिमम इफ द प्रोग्राम आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज। अगला जो प्रश्न है वो है, ए डिवाइस दैट ट्रांसमिट्स मैसेज इन वर्बल फॉर्म इज। तो संदेश को वाचिक रूप में संचारित करने वाला डिवाइस है दोस्तों ये है ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं ये आंसर की जो है ऑप्शनल उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसमें कुछ एक क्वेश्चन गलत थे दोस्तों, मैंने करेक्ट कर दिए हैं। अगर
अन्य क्वेश्चन में भी त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट करके बता देना। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। तो दोस्तों जो स्टोरेज डिवाइस का जो मेन फोल्डर है उसको रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए डिजिटल कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बेस्ड होता है काउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स। तो इनमें से यूनिक्स सी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। दोस्तों यूनिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, कर्नल मैनेज डाटा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो दोस्तों जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोलर। अगला जो प्रश्न है मल्टी प्रोसेसिंग इज। तो दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग जो है अलाउज द सेम कंप्यूटर टू हैव मल्टीपल प्रोसेसर। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच एक्सेल फीचर एनेबल प्रीडिफाइंड लेआउट्स टू सिलेक्टेड टेबल्स इन वर्कशीट। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑटो फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से किसके लिए प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर होता है उसका प्रयोग जो प्रयोग है वो होता है टू प्रोवाइड क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर डाटाबेस एक्सेस। तो इसका जो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, टू प्रोवाइड टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। अगला जो प्रश्न है रूल फॉर द एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर और कॉल्ड। तो दोस्तों जो रूल्स होते हैं डाटा एक्सचेंज के उनको प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बारकोड स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग। तो दोस्तों जो बारकोड हैं वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं थिक एंड थिन लाइंस के रूप में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कोई भी जो वस्तु होती है या फिर जब भी आप शॉपिंग करते हो तो उस पर ब्लैक सी लाइंस बनी होती हैं, उनको ही बारकोड्स कहा जाता है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है व्हाट इज़ द बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। तो दोस्तों वो है टीसीपी एंड आईपी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टर टू डैश डैश कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट किया जाता है HTML में। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगर आपको पब्लिश करना है वेब में तो पहले डॉक्यूमेंट को HTML में परिवर्तित करना पड़ता है। HTML का है जो फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला जो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। तो दोस्तों इनमें से जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गूगल जो है एक सर्च इंजन है। जो FTP है ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अगला जो प्रश्न है राउटर। तो दोस्तों राउटर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट्स इन्फॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ए फाइल फ्रॉम ए टर्मिनल इज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेरोगेशन। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ए फाइल फ्रॉम ए टर्मिनल इज इंटेरोगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डिजिटल सिग्नेचर इज। तो दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो होती है इनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ नॉट ए क्लास ऑफ लैन। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी लैन की क्लास नहीं है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, ये सभी लैन की क्लास नहीं है। अगला जो प्रश्न है मेन मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम। तो दोस्तों जो मेन मेमोरी होती है जो रैम होती है वो डाटा को टेम्परेरी होल्ड करती है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला जो प्रश्न है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इज द। तो सर्वाधिक आम इनपुट डिवाइस जो है वो है दोस्तों कीबोर्ड। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन और कॉल्ड। किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए प्रयुक्त विशिष्ट प्रभाव कहलाते हैं। तो उनको कहा जाता है ट्रांजिशन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ट्रांजिशन। अगला प्रश्न है कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर आर वन फॉर्म ऑफ। तो दोस्तों जो कंपाइलर और ट्रांसलेटर हैं ये एक रूप हैं सॉफ्टवेयर का। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए। तो दोस्तों जो पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, तो दोस्तों भारत में विकसित प्रथम जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, परम। अगला प्रश्न है ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव, सभी कंप्यूटरों में क्या होना चाहिए, दोस्तों सभी कंप्यूटरों में होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए सभी कंप्यूटर्स में। अगला प्रश्न है द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम यूजिंग, तो दोस्तों फर्स्ट कंप्यूटर जो प्रोग्राम किया गया था, इसमें जो यूज़ किया गया था वो मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड, तो दोस्तों एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड बग, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बग कहा जाता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को। अगला प्रश्न है बेसिक इज ए, तो दोस्तों बेसिक जो है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, प्रोसीजरल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर विच की इज़ यूज्ड, तो दोस्तों रिस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों बी है वो सही हो जाएगा, एस्केप की। अगला प्रश्न है विच मेनू टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ए ड्रॉप डाउन मेनू, तो दोस्तों पुल डाउन मेनू जो होता है उसको ड्रॉप डाउन मेनू भी कहा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, पुल डाउन मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉल फिगर विच डिपिक्ट सम एप्लीकेशन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, तो उसको आइकन कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर इन, आप अपनी निजी फाइल फोल्डर को रख सकते हैं, दोस्तों वो रख सकते हैं आप माई डॉक्यूमेंट्स में, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑल द कंप्यूटेशन आर रियली परफॉर्म्ड बाय, तो दोस्तों ऑल द कंप्यूटेशन आर रियली परफॉर्म्ड बाय सीपीयू, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो दोस्तों इसको कहा जाता है डाटा, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम 50 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं आज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।